चलिए दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल के ऊपर, जहां पर आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश ग्रामर सीखने में आपको बहुत मदद मिलती है और आप बहुत खुशी के साथ सीखते हैं। और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हमने पिछली वीडियो के अंदर टेंस के बारे में सीखा और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा। अगर आप नहीं है और आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाकर आप पहली वाली वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप बढ़िया तरीके से इस वीडियो को समझ सकें। तो चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। डिफाइन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर रहा है, रही है आदि आते हैं। यानी कि जब भी आपको वाक्य के अंदर, आपको अंत के अंदर रहा है, रही है मिल जाए, तो आपको समझना है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस आते हैं। प्रेजेंट टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है, यानी कि जब भी आपको है मिले तब समझना कि ये प्रेजेंट टेंस ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इसके अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज। इज होती है सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है आर। आर होती है प्लूरल नाउन के साथ। और एम, एम यूज होता था हमेशा आई के साथ। चलिए हम इसको और देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज इज, एम, आर का यूज। इज का यूज ऑलवेज यूज विद सिंगुलर नाउन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। एम का यूज ऑलवेज यूज विद आई। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है, यानी कि आई का यूज हमेशा एम के साथ ही होता है। आर, आर का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ ही किया जाएगा। चलिए हम इसके अंदर कुछ नियम भी देख लेते हैं। हमेशा इसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ हम आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे और एग्जांपल देखते हैं। हम किताब बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग बुक। वी, इसमें एक प्लूरल नाउन होने के साथ हमने इसके लिए आर का यूज किया, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। सेल होती है बेचना, परंतु हम इसके अंदर आईएनजी का भी यूज कर रहे हैं। बुक्स एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आपने ऊपर समझा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं एक कमरे में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द रूम। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज। इन द रूम एक ऑब्जेक्ट है, वो कमरे में सोई हुई है। शी इज स्लीपिंग इन द रूम, वह सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ इज का यूज किया। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का भी यूज करना है, जो इसके हमने यहाँ पर किया है। इन द रूम एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। ही इज ईटिंग, आप समझ गए होंगे कि ही क्यों है और इसके साथ हमने इज का यूज क्यों किया है और आईएनजी का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि ही एक सिंगुलर नाउन होने के साथ हमने इसके लिए एक इज का यूज किया। और ईट, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। अब आपने मैं खेल रहा हूँ, ये तो आपने समझ गए कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, परंतु जब भी आपको नहीं मिल जाए या फिर नेगेटिव हो जाते हैं तो हमेशा नेगेटिव के अंदर आपको नॉट का यूज करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आई के साथ एम का यूज करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसके साथ आईएनजी का यूज करना है, परंतु इसके अंदर हम नॉट का भी यूज कर रहे हैं। तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। आई, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, जैसा कि मैंने कहा था कि यू को हम यहाँ पर प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं और नॉट इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको आईएनजी का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट भी लगाना है अगर वाक्य में हो तो। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। वे नहीं सो रहे हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग। दे एक प्लूरल है, इसके साथ हमने आर का यूज किया। नॉट यानी नहीं के लिए, स्लीप यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करना है। सीता नहीं गा रही है,
सीता इज नॉट सिंगिंग, सीता इज नॉट सिंगिंग, सीता इज नॉट सिंगिंग। सीता एक सिंगुलर नाउन के साथ, इसलिए हमने इसका यूज किया नॉट नहीं के वाक्यों के लिए, और सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, यानी हम कर रहे हैं। अध्यापक नहीं पढ़ा रहे, टीचर्स आर नॉट टीचिंग। यहाँ पर केवल टीचर है, परंतु आपको जब भी टीचर मिले, यानी कि किसी स्पेसिफिक टीचर की बात न हो या फिर सभी टीचर की बात हो, तब हम दैट का भी यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दैट लगाना है, दैट टीचर्स आर नॉट टीचिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव देखते हैं। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं खेल रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वाक्य की शुरुआत हमेशा क्या से होती है। तो आपको जब भी वाक्य की शुरुआत आपको क्या से मिले, तो आपको इंग्लिश के अंदर आपको वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है। क्या मैं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। जैसे कि मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। क्या हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज किया है। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, इज एम आर। जैसे मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्या मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अध्यापक बातें कर रहे हैं, आर द टीचर्स टॉकिंग। जैसे कि हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, जैसे मैंने कहा था कि सभी टीचर्स की बात हो तो तय का यूज करना, तो हमने यहाँ पर तय का यूज किया है, और टॉकिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। क्या सीता गा रही है, इज सीता सिंगिंग, इज सीता सिंगिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH वर्ड वाले वाक्य। WH वर्ड वाले वाक्य होते क्या है, जब भी आपको वाक्य के अंदर क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब आदि मिले, तो वे WH वाले वर्ड वाक्य होते हैं। जब भी आपको WH वर्ड वाले वाक्य मिले, तब आपको इन्हीं वाक्यों से शुरुआत करनी होती है, जैसे कि इन्हीं वर्डों से आपको शुरुआत करनी होती है। जैसा कि इसके अंदर है क्या मैं खेल रहा हूँ, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे कि व्हाट एम आई प्लेइंग। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। व्हाट एम आई प्लेइंग, जैसे कि मैंने कहा था कि WH वर्ड से शुरुआत करनी है, तो WH वर्ड है, इसके अंदर व्हाट हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा एम के साथ आई यूज होता है, यानी कि आई के साथ हमेशा एम का यूज करना होता है। प्ले यानी कि खेलना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे खेल रही हूँ, हाउ आई एम प्लेइंग, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला WH वर्ड इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्या तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, सॉरी तुम क्यों सो रहे हो। वाई आर यू स्लीपिंग, क्यों, क्यों यानी कि वाई। डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज कर रहे हैं, और लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, तो हमें इसका भी यूज करना। वह क्या गा रही है, व्हाट इज सी सिंगिंग, व्हाट इज सी सिंगिंग। क्या WH वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब सी सब्जेक्ट और सिंग यानी कि गाना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी और लास्ट के अंदर हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हैं। तुम मुझे चाय पर कब बुला रहे हो, चाय पीनी भाई को। When are you inviting me to tea, इस तरीके। तो when WH वर्ड आर हेल्पिंग वर्ब you सब्जेक्ट इनवाइटिंग यानी कि बुलाना, बुलाना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मी यानी कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, परंतु इसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट है, तो ये याद रखना कि हमेशा कई बार डबल ऑब्जेक्ट भी मिल जाते हैं हमें।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। क्या वे नहीं सो रहे? आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पढ़ी हुई कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, परंतु अगर WH वर्ड मिल जाए तो सबसे पहले उनको लिखना है, ये बात आपको याद रखनी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर दे नॉट स्लीपिंग? जैसा कि मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया दे, इसलिए हमने आर का यूज किया क्योंकि यहाँ पर वे एक प्लूरल नाउन है, वे एक प्लूरल नाउन है, इसलिए दे के साथ हमने आर का यूज किया। नॉट नहीं के वाक्यों के लिए होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है? Why is this boy not writing? WH वर्ड आगे, जैसे कि मैंने कहा था कि WH वर्ड आए तो सबसे पहले हमने WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका हम फॉर्मूला भी देखते हैं। WH वर्ड हो तो WH वर्ड, इज MR हो तो इज MR यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं नहीं खेल रही, मैं क्या नहीं खेल रही, सॉरी मैं क्या नहीं खेल रही हूँ। What I what am I not playing, sorry, what am I not playing? What have WH word, WH word, am helping verb, I subject not नहीं के वाक्य के लिए और playing यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं खेल रही हूँ? Am I not playing? Not eating, सॉरी, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ? आई एम नॉट ईटिंग होगा, सॉरी, कई बार बोलने भी मिस्टेक हो जाती है। हम गाना क्यों नहीं गा रहे हैं? वाई आर वी नॉट सिंगिंग? हम गाना क्यों नहीं गा रहे? WH वर्ड आगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की मतलब सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट और लास्ट में हेल्पिंग वो क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी कि आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अगली वाली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि आपको याद रखना है और आपको वो अगली वाली वीडियो भी देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ये वीडियो लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक, और ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी इंग्लिश को सुधार सके। तो